वेलकम टू लॉ मेवन एकेडमी। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की सीरीज में आज हम डिस्कस करने वाले हैं रूल्स गवर्निंग ऑफर। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था ऑफर क्या होता है, ऑफर कैसे देते हैं, ऑफर कितनी तरह का होता है। आज अभी हम डिस्कस करने वाले हैं रूल्स गवर्निंग ऑफर। फर्स्ट इज एन ऑफर मस्ट बी क्लियर, डेफिनेट, कंप्लीट एंड फाइनल। इट मस्ट नॉट बी वेग। ऑफर क्लियर होना चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए और फाइनल होना चाहिए। एग्जाम्पल देखते हैं। क्यू के पास एक हॉर्स है जो वो पी को बेच रहा है। पी कहता है कि अगर हॉर्स उसके लिए मतलब पी के लिए लकी होगा तो वो मतलब पी क्यू को ज्यादा पैसे देगा। ये वेग है और बाइंडिंग नहीं है, क्योंकि लक को मेजर करने के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है। और कितना ज्यादा पैसा देगा ये भी वेग है, क्लियर नहीं है। किसी के लिए 1000 रुपीज भी कम है और किसी के लिए 100 रुपीज भी ज्यादा है। एक और एग्जांपल लेते हैं। एक्स के पास दो कार है, एक ब्लैक और एक रेड। एक्स रेड कार एच को बेच रहा है 20,000 रुपीज में। एच सोचता है कि वो ब्लैक कार खरीद रहा है। सिर्फ कार कॉमन है दोनों की थिंकिंग में, लेकिन एक्स रेड कार सोच रहा है और एच ब्लैक कार सोच रहा है। ऑफर डेफिनेट नहीं है। सेकेंड रूल इज एन ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी। ऑफरी को ऑफर कम्युनिकेट होना चाहिए। An offer becomes effective only when it has been communicated to the offeree so as to give him an opportunity to accept or reject the same. ऑफर तभी इफेक्टिव होता है जब उसे ऑफरी को कम्युनिकेट कर दिया गया हो, ताकि ऑफरी को उस ऑफर को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने की अपॉर्चुनिटी मिल सके। एक केस लॉ है लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। ये केस है सर्वेंट वर्सेस मास्टर। गौरी दत्त का एक सर्वेंट था लालमन। गौरी दत्त का नेफ्यू खो जाता है। गौरीदत्त अपने सर्वेंट लालमन को नेफ्यू को ढूंढने के लिए भेज देता है। लालमन को भेजने के बाद गौरीदत्त अनाउंसमेंट करता है कि जो भी उसके नेफ्यू को ढूंढ कर लाएगा उसे रिवॉर्ड मिलेगा, इनाम मिलेगा। लालमन गौरीदत्त के नेफ्यू को ढूंढता है और उसे अनाउंसमेंट रिवॉर्ड के बारे में नहीं पता होता। बाद में जब लालमन को अनाउंसमेंट और रिवॉर्ड के बारे में पता चलता है तो वो रिवॉर्ड क्लेम करता है, लेकिन कोर्ट ये कहता है कि लालमन रिवॉर्ड का, इनाम का हकदार नहीं, क्योंकि उसे ऑफर के बारे में पता ही नहीं था। अगर लालमन को अनाउंसमेंट और रिवॉर्ड के बारे में पहले पता होता और फिर वो गौरी दत्त के नेफ्यू को ढूंढ कर लाता तो वो इनाम पाने का हकदार होता, क्योंकि तब उसे ऑफर के बारे में पता होता और पता होने के बाद उसने एक्ट किया होता। थर्ड रूल इज द कम्युनिकेशन ऑफ एन ऑफर मे बी मेड बाय एक्सप्रेस वर्ड्स, ओरल और रिटन, और इट मे बी इम्प्लाइड बाय कंडक्ट। ऑफर एक्सप्रेस भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी हो सकता है। एक्सप्रेस ऑफर, एन एक्सप्रेस ऑफर इज मेड बाय वर्ड्स स्पोकन और रिटन। एक्सप्रेस ऑफर वर्ड्स के थ्रू दिया जाता है, या तो लिखकर या बोलकर। एग्जाम्पल्स देखते हैं। ए सेंड्स अ लेटर टू बी ऑफरिंग टू सेल हिज कार फॉर ₹50,000। ये एग्जाम्पल है रिटर्न ऑफर का। ए ने लिखकर अपना ऑफर दिया है। ए सेज टू बी आई विल सेल यू माई बाइसिकल फॉर ₹1,000। ये एग्जाम्पल है वर्बल ऑफर का। ए ने बोलकर अपना ऑफर दिया है। इन दोनों एग्जाम्पल्स में हमने देखा ऑफरर मतलब ए ने क्लियरली और डायरेक्टली अपनी टर्म्स ऑफरी मतलब बी को कम्युनिकेट करती है, लीविंग नो रूम फॉर एम्बिग्विटी अबाउट हिज इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट इफ द ऑफर इज एक्सेप्टेड। इम्प्लाइड ऑफर में एक्शंस और कंडक्ट के थ्रू ऑफर दिया जाता है। इम्प्लाइड ऑफर में शब्दों का इस्तेमाल नहीं होता। पार्टीज के एक्शंस, कंडक्ट और सर्कमस्टांसेस से इम्प्लाइड होता है। एग्जाम्पल देखते हैं। रेस्टोरेंट सर्विस। जब आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, बैठते हैं और खाना खाते हैं तो खाने का पेमेंट करना एक इम्प्लाइड ऑफर होता है। इसमें कोई एक्सप्लिसिट वर्बल और रिटन एग्रीमेंट नहीं होता, लेकिन पार्टीज का कंडक्ट एक इम्प्लाइड ऑफर और एक्सेप्टेंस को एस्टैब्लिश करता है। अनदर एग्जाम्पल इज पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। एक फिक्स्ड रूट पर चलने वाली बस रूट पर चलती है। ये एक इम्प्लाइड ऑफर है। बस वाले को जरूरत नहीं बोलने की या लिख कर देने की कि वो सर्विस हर किसी को ऑफर कर रहे हैं जो भी बस में आएगा। फोर्थ रूल इज द कम्युनिकेशन ऑफ द ऑफर मे बी जनरल और स्पेसिफिक। Specific offer. Where an offer is made to a particular person or a particular group of person, it is called specific offer.
and it can be accepted only by that particular person. जब कोई ऑफर किसी पर्टिकुलर पर्सन या पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्संस को दिया जाता है तो उसे स्पेसिफिक ऑफर कहते हैं और सिर्फ पर्टिकुलर पर्सन ही उस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है. R offers to sell his camera to S for ₹1000. R अपना कैमरा S को 1000 रुपीज में बेचने का ऑफर देता है. ये S को दिया गया एक स्पेसिफिक ऑफर है. सिर्फ S ही इस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है. कोई और इस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, यानी A और B इस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर सकते. A offers to sell his car to B at a certain price. A B को अपनी कार बेचने का ऑफर देता है at a certain price. ये एक स्पेशल ऑफर है जो A सिर्फ B को दे रहा है. जनरल ऑफर. जब कोई ऑफर अनसर्टेन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स को दिया जाता है तो ये एक जनरल ऑफर होता है और इसे कोई भी ऑफर में बताई गई कंडीशंस को पूरा करके एक्सेप्ट कर सकता है. इट इज एन ऑफर मेड टू द पब्लिक इन जनरल एंड हेंस एनीवन कैन एक्सेप्ट एंड डू द डिजायर्ड एक्ट. ये जनरल पब्लिक को दिया गया एक ऑफर है और इसलिए कोई भी इसे एक्सेप्ट कर सकता है और डिजायर्ड एक्ट कर सकता है. सेक्शन 8 के अकॉर्डिंग कोई भी व्यक्ति अगर ऑफर की कंडीशंस को परफॉर्म कर दे, पूरा कर दे, तो ये माना जाता है उसने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया. एक फेमस केस लॉ है कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोकबॉल कंपनी. कार्बोलिक स्मोकबॉल कंपनी फार्मा कंपनी थी. कंपनी ने कई न्यूज़पेपर्स में एडवर्टाइजमेंट दिया कि कार्बोलिक स्मोकबॉल कंपनी द्वारा बनाई गई स्मोकबॉल्स का प्रिंटेड डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग यूज करने पर अगर किसी को इन्फ्लुएंजा हो जाता है तो कंपनी उस व्यक्ति को £100 का रिवॉर्ड देगी. एक लेडी मिसेस कार्लिल ने कंपनी के डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग स्मोक बॉल्स का यूज किया और फिर भी उन्हें इन्फ्लुएंजा हो गया. कोर्ट ने कहा कि मिसेस कार्लिल कुड रिकवर द रिवॉर्ड एज जनरल ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड बाय एनीबडी, क्योंकि स्मोक बॉल्स का यूज करके उन्होंने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया था जो कि एक जनरल ऑफर था. इंडिया में भी हरभजन लाल वर्सेस हरचरण लाल के केस में यही सेम रूल अप्लाई किया गया था. इस केस में हरचरण लाल का बेटा रामकिशन, जिसकी एज 13-14 ईयर्स थी, घर से भाग गया. हरचरण लाल ने एक पैम्फलेट इशू किया जिसमें बेटे को घर लाने वाले किसी भी इंसान को 500 रुपीज देने का रिवॉर्ड देने की पेशकश की गई थी. हरभजन लाल ने हरचरण लाल के बेटे को एक रेलवे स्टेशन पर देखा और हरचरण लाल को फादर को एक टेलीग्राम भेजा. इसमें यह डिसीजन दिया गया कि पैम्फलेट हैंडबिल पूरी दुनिया के लिए एक ओपन ऑफर था और इसे कोई भी एक्सेप्ट कर सकता था अगर वो ऑफर में दी गई कंडीशंस को पूरा करता हो. हरभजन लाल प्लेंटिफ ने कंडीशंस को काफी हद तक पूरा किया एंड वाज एंटाइटल्ड टू द रिवॉर्ड ऑफर्ड. फिफ्थ रूल इज ऑफर में भी कंडीशनल. ऑफर कंडीशनल हो सकता है. एन ऑफर कैन बी मेड सब्जेक्ट टू एनी टर्म्स एंड कंडीशंस बाय द ऑफरर. ऑफरर किसी भी तरह की टर्म्स एंड कंडीशन लगा सकता है. ऑफरर आरटीजीएस, एनईएफटी एटसेट्रा के थ्रू पेमेंट डिमांड कर सकता है. ऑफरी को ऑफरर की सारी टर्म्स एंड कंडीशन माननी पड़ेंगी, अदरवाइज द कॉन्ट्रैक्ट विल बी ट्रीटेड एज इनवैलिड. सिक्स्थ रूल इज ऑफर शुड नॉट impose an unnecessary obligation to communicate non-acceptance. ऑफर में नॉन एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन की अननेसेसरी ऑब्लिगेशन नहीं होनी चाहिए. Thus, an offerer cannot say that if acceptance is not communicated by Sunday next, the offer would be considered as accepted. इसलिए ऑफरर ये नहीं कह सकता कि अगर अगले संडे तक एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन नहीं दी जाती है, मतलब मुझे हाँ नहीं बोला, तो मान लिया जाएगा कि तुमने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया. एक एग्जाम्पल देखते हैं. X offers his car to Y for ₹20,000 saying, if you do not reply by Sunday next, I shall presume you have accepted the offer. X Y को अपनी कार 20,000 रुपीज में ऑफर करता है और कहता है कि अगर आप अगले संडे तक रिप्लाई नहीं दोगे तो मैं मान लूंगा कि आपने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है. इस सिचुएशन में यदि Y रिप्लाई नहीं देता है तब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा. तो ये था आज का वीडियो रूल्स गवर्निंग ऑफर पर. उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा. डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब. थैंक्स फॉर वॉचिंग.